हमें मानव जीवन, ये मनुष्य योनि ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। 84 लाख योनियों को पार करते 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 हम इस मनुष्य योनि में पहुंचे। जीव विज्ञान कहता है कि इस प्रकृति में जीवन प्रारंभ हुआ अमीबा से, एक कोशिकी प्राणी, एक इंद्रिय प्राणी। फिर विकास का क्रम चला, विकास की प्रक्रिया चली, और यह विकास का क्रम चलता गया चलता गया चलता गया। यह जीव हर जन्म में पिछले जन्म से विकसित योनि को धारण करता गया करता गया करता गया। हमने हर जन्म में अपना विकास किया, हर जन्म में अब पिछले जन्म से विकसित योनि को धारण किया, और इस विकास की प्रक्रिया को चलाते 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 आज हम मनुष्य योनि तक पहुंच गए। मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर जो सबसे विकसित योनि है आज के समय में, आज की तिथि में, इस धरती पर, इस प्रकृति में सबसे विकसित योनि। मनुष्य के पास इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विवेक है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, विवेक कर सकता है, जांच सकता है, परख सकता है, ज्ञान कर सकता है, कर्म कर सकता है। तो शरीर से तो हम जरूर मनुष्य हो गए, लेकिन हमारी प्रवृत्ति आज भी वही पशुओं की बनी हुई। स्वभाव हमारा मनुष्य का नहीं हुआ। शरीर मनुष्य का हो गया, शरीर मानव का हो गया, लेकिन हमारे भीतर मानवता नहीं आई। शरीर से हम इंसान बन गए, लेकिन इंसानियत हमारे भीतर नहीं आई। स्वभाव से आज भी हम पशु हैं। अब पिछले जन्मों में हम अनेक तरह के पशु रहे, अनेक तरह के हिंसक पशुओं की योनियों को धारण किया। कभी कुत्ता रहे होंगे, कभी बिल्ली, कभी सियार, कभी लकड़बग्घा, कभी कोई भेड़िया, कभी शेर, भालू, चीता। ये सब हिंसक प्रवृत्ति के जानवर, हिंसक प्रवृत्ति के पशु हैं। तो इन सब योनियों को धारण करते करते हम मनुष्य योनि को तो प्राप्त कर लिए, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदल पाया। स्वभाव हमारा वही बना हुआ है, वही हिंसक स्वभाव। क्रोध हिंसक स्वभाव है, क्रोध हिंसा पैदा करता है, क्रोध से हिंसा होती है। एक क्षण के क्रोध में पता नहीं क्या से क्या हो जाता, कितनी तबाही मच जाती है। एक क्षण के क्रोध में देखो आप, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में एक क्षण का अविवेक जिसे कहा जाए, कि क्रोध में इतना पागल एक सैनिक, उसने जापान हिरोशिमा में नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। और आज 70 साल के बाद भी वहां की स्थिति सामान्य नहीं हुई। आज भी वहां बच्चे पैदा होते, अपंग अपाहिज पैदा होते, हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई, पर्यावरण इतना नष्ट हो गया, सारा वातावरण बदल गया। हिटलर का नाम आपने सुना होगा।
क्रोध, उसके जीवन में क्रोध था, इतना क्रोध था, क्षमा नाम की चीज कोई उसके पास थी नहीं, क्षमा करना जानता ही नहीं था। अपने कैदियों को इतना प्रताड़ित करता था, इतना प्रताड़ित करता था कि हम कल्पना नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कैसा बर्ताव उनके साथ करता था। कहते हैं कि पता नहीं कितने लाखों, 5-7 लाख लोगों को उसने कत्ल किया। तो एक क्षण का क्रोध इतनी तबाही लाता है। तो मनुष्य इतनी विकसित योनि को धारण करके हम, और ये भी देखिए कितने आश्चर्य की बात है, जब हम पशु योनि में थे, जब मनुष्य योनि में नहीं आए थे, जब हमारे पास ना बुद्धि थी ना विवेक था, तब हम विकासशील रहे। हर जन्म में हमने अपना विकास किया। जब बुद्धि नहीं थी हमारे पास, विवेक नहीं था हमारे पास, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी हमारे पास, तब भी हमने हर जन्म में अपना विकास किया। और मनुष्य योनि में आने के बाद हम पतनशील हो गए, निरंतर नीचे गिरते जा रहे, पतित होते जा रहे। इतने जन्मों तक जैसे हमने अपना क्रमिक विकास किया, क्रमशः विकास करते करते इंसान बने। अब हमें चाहिए कि एक कदम और आगे बढ़ाएं और इंसान से भगवान बन जाए। जब मनुष्य योनि तक का हमने अपना विकास कर लिया, इंसान बन गए, तो आगे हम भगवान क्यों नहीं बनते? लेकिन इस मुकाम पर आने के बाद हम निरंतर नीचे गिरने लगते, पतित होने लगते, और ऊपर जाने के बजाय, साहब के चरणों में विलीन हो जाने के बजाय, परमात्मा में समर्पित हो जाने के बजाय, हम पतित होने लगे। हमें चाहिए कि इस योनि में अगर विचार कर लें, चिंतन कर ले, मनन कर ले, विवेक कर ले कि बस अब हमें अपना कल्याण कर लेना है। 84 लाख योनियों तक भटकते रहे, भटकते रहे। अब इस अंतिम घर में पहुंचे हैं। ये मनुष्य योनि जो है, यह मुक्ति का द्वार है। यहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। तो मुक्ति का द्वार खोलकर हम अपने निष्ठौर में, अपने लोक को, सतलोक को, परम धाम में प्रवेश कर जाएं। और ये अवसर भी बार बार नहीं मिलता है। ये अवसर भी बार बार नहीं मिलता। यह जो मनुष्य योनि है, इस मनुष्य जन्म में ही हमारा कल्याण संभव है, किसी और जन्म में संभव नहीं। यह एकमात्र अवसर है हमारे पास कि इस मनुष्य जन्म के महत्व को हम समझें, इसका सार्थक उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर यह अवसर हमने गंवा दिया तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा और भटकना, फिर भटकना पड़ेगा। चौरासी घर मरम के पौ पे अटके आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। देखिए, उदाहरण देने में साहब का जवाब नहीं। सदगुरु कबीर साहब ऐसा ऐसा उदाहरण, दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अब सदगुरु तो
परम ज्ञानी। तो संत लोग, देखिए, संत तो होते ही हैं परमार्थी, परमार्थ के लिए ही संसार में आते हैं। तो अपनी बात को भली भांति समझाने के लिए दृष्टांत देते, उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। तो सदगुरु ने कैसा सुंदर उदाहरण दिया है। एक पद गाया जाता है, चल सखी चौपड़ खेलिए तन मन बाजी लाए। इस पद में साहब कहते हैं 84 घर मरम के पौपे अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। चौपड़ कहते हैं पासा का जो खेल होता है, पासा आजकल तो नहीं खेला जाता, कहीं कहीं किसी किसी गांव में खेला जाता है, अब तो इसका चलन बंद हो गया। पहले बहुत खेला जाता था, अब तो लोग ताश खेलते हैं, पहले पासा खेला जाता था। तो पासा का ज्ञान सबको होता है। तो जो हमारे अनुभव की बात है, जो हमारे स्तर की बातें, तो हमारे स्तर के उदाहरण में ढालकर अपने ज्ञान को, अपने संदेश को कैसे साहब हमें लखा रहे हैं, समझा रहे हैं। चल सखी चौपड़ खेलिए तन मन बाजी लाए। पासा के खेल में, चौपड़ के खेल में पूरे 84 घर होते हैं, आप गिन लेना। और हमारी जो गोटियां होती हैं उन 84 घरों पे चलती है। और जो मूल बीच में, मध्य में जो हम मूल ठिकाना होता है, उस घर में गोटियां पहुंच जाती हैं तो वह शांत हो जाती है, उसका भटकना, उसका दौड़ना सब बंद हो जाता है। और फिर उसे कहीं किसी जगह पे मार खाने का डर भी नहीं रहता। और घर में जब वो गोटियां दौड़ती रहती हैं तो दूसरे से मार खाने का भी डर बना रहता है कि बीच में कहीं मार ना खाना पड़ जाए, चोट ना खाना पड़ जाए। तो पासे की गोटी जो होती है वो 84 घर चलते चलते आखिर घर पे पहुंचती है। आखिरी घर पे जब पहुंचती है तो एक की जरूरत होती है, जिसे पासा की भाषा में, ये चौपड़िया की भाषा में पग्गा कहा जाता है, पगुरा, 1 नंबर। तो साहब कहते हैं 84 घर मरम के पौपे अटकी आए, पौपे अटकी आए, आखिरी घर पे आके गोटी अटकी हुई है। अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब एक ही ऐसा पासा फेंको कि एक ही आए और वह गोटी अपने मूल ठिकाने में जाकर शांत हो जाए, उसका भटकना बंद हो जाए, उसे किसी के आघात का खतरा ना रहे, वह कहीं चोट ना खाए, वो मूल ठिकाने में पहुंचकर शांत हो जाए, उसकी भाग दौड़ बंद हो जाए, उसका भटकना शांत हो जाए। तो जो बहुत विवेक से, बहुत समझदारी से, बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से पासा फेंकते हैं तो उनका तो पगुरा आ जाता है और उनकी गोटी शांत हो जाती है। लेकिन कोई गफलत से, लापरवाही से पासा फेंक दे और एक की जगह में 4 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, 18 पड़ गया, तो उसे फिर 84 में चलना पड़ता है। पगुरा से बाजी लगी, साहब कहते हैं, देखिए, पगुरा से बाजी लगी, परे 18 दाव, सार गवाया हाथ से सिर पर लागेगा। पगुरा से बाजी लगी और हमने लापरवाही से पासा फेंक दिया, पड़ गया 18। अब वह गोटी शांत होने के बजाय फिर भटकती है 84। तो हमारा यह जीवन भी पौ पे अटकी आए, आखिरी घर पे आके अटकी, और अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर हमने इस जन्म को विवेक से नहीं जिया, सावधानी से नहीं जिया, अगर इस जन्म में हम नहीं जागे, हमारा विवेक नहीं जागा, विवेक नहीं जागा
तो हम कदापि किसी कीमत पर अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझ नहीं सकते हैं और ना ही इसका सदुपयोग कर सकते हैं और ना ही अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इस दुर्लभ अवसर को हम पहचाने। मानुष ऐसा जीवरा, साहब कहते हैं, मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। फल पककर एक बार डाल से गिर जाए तो दोबारा कभी पेड़ पे नहीं लगती। मानुष ऐसा जीवरा, मनुष्य जन्म ऐसा है कि मिले न दूजी बार, दोबारा नहीं मिलेगा। और इतने दुर्लभ मानुष जन्म को हम कैसे गंवा रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। दिवस गंवाया खाए के, रैन गंवाया सोए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। यह जो हमने हीरा जन्म पाया है, मनुष्य जन्म हीरा जन्म है, हीरे की तरह अनमोल है, उसको हम कौड़ियों में बदल रहे हैं। दिवस गंवाया खाए के, खाने पीने में दिन भर मस्त रहे, मौज मस्ती में, और रैन गंवाया रात सोने में मस्त रहे। हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। हीरे की तरह अनमोल यह मनुष्य जीवन कौड़ियों में बदल रही, बर्बाद हो रही। तो इतना विकास करते हुए हम इंसान बने, तो अब चाहिए कि एक कदम आगे और बढ़ाएं और साहब के परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाएं, अपने को समर्पित कर दें। और जो परमात्मा में विलीन हो जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है।